नमस्कार दोस्तों, देसी बालक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरसों में आई रिकॉर्ड तोड़ तेजी अब स्थिर रहेगी या फिर इसमें गिरावट आ जाएगी। इसके बारे में वीडियो चालू करूं उससे पहले मैं वही कहूँगा, जो लोग व्हाट्सएप पर सरसों के ताज़ा भाव और आगे का भविष्य जानना चाहते हैं वे दिए गए नंबर पर मैसेज कर दें। यहाँ पर टाइम टू टाइम भाव अपडेट कर दिए जाते हैं। तो साथियों और किसान भाइयों, 18 मई के बाद सरसों बाज़ार में मजबूती के फंडामेंटल बनने की बात हमने लगातार कही थी और अब हमारी रिपोर्ट एक बार फिर बिल्कुल सही साबित हुई है। घटती आवक, मिलों की आक्रामक खरीद और तेल खल में सुधार के दम पर सरसों ने 8,000 का बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया है। जयपुर 42 कंडीशन सरसों 8,025 पर बंद हुई, जबकि भरतपुर 7,600 पर बंद हुई। दिल्ली 7,850 रुपये की तेज़ी और चरखी दादरी 7,900, सुमेरपुर 7,890 और टोंक 7,700 की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखाई दिया। बाजार की चाल देखकर साफ लग रहा है कि बाजार तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। प्लांटों की बात करें तो सलोनी प्लांट शमशाबाद दिग्नेर 8,850 25 रुपये की तेज़ी के साथ सबसे ऊंचे स्तर पर बोला गया, जो यह संकेत देता है कि बड़ी तेल मिलें अभी भी माल के लिए हाथ खोलकर खरीद कर रही हैं। अडानी प्लांट बूंदी, अलवर और गोहाना 8,000 रुपये तथा बीपी आगरा 8,475 और शारदा प्लांट 8,475 तक बोले गए। गोयल कोटा प्लांट 7,950 पर स्थिर रहा। तेल बाजार ने भी सरसों को भरपूर सहारा दिया है। सरसों तेल स्पेलट जयपुर 1,576, दिल्ली 1,575 और चरखी दादरी 1,560 तक पहुंच गया, जबकि कच्ची घानी जयपुर 1,596, भरतपुर 1,590 और अलवर 1,600 रुपये बोली गए। खल बाजार भी मजबूती का संकेत दे रहा है। जयपुर खल 3,360 रुपये की तेज़ी दर्ज की गई, अलवर में 3,350 और भरतपुर में 3,450, टोंक में 3,300 और सुमेरपुर में 3,661 पर कारोबार हुआ। खल की मांग बनी रहने से क्रशिंग मार्जिन सुधर रहा है और यही सरसों की तेज़ी का सबसे बड़ा मजबूत नींव मानी जा रही है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच डील अंतिम चरण में बताई जा रही है। यदि कोई बड़ा समझौता होता है तो कच्चे तेल की गिरावट आ सकती है और असर खाद्य तेलों के साथ सरसों पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सरसों 250 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक करेक्शन आने से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल सबसे बड़ा बदलाव आवक में देखने को मिलता है। जैसा कि हमने पहले अनुमान लगाया था, सरसों की आवक 10 लाख बोरी से घटकर अब केवल 7 लाख बोरी रह गई है। आवक में यह गिरावट बाजार की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। पिछले साल की तुलना में कुल सरसों का स्टॉक लगभग 7% कम बताया जा रहा है और सरकारी स्टॉक शून्य होने से बिकवाली का दबाव भी है। और हमारा मानना है कि अब असल परीक्षा 8,000 के ऊपर टिकाव की है। जयपुर में 8,000 के ऊपर क्लोजिंग देखकर तेज़ी अगले दरवाजे पर दस्तक दे दी है। यदि बाजार 8,000 के ऊपर मजबूती से होल्ड करता है तो पहला लक्ष्य 8,300 और उसके बाद 8,500 तक के भाव बनने की गुंजाइश दिखाई देती है। वहीं यदि अमेरिका ईरान समझौता होता है तो 7,800 से 7,600 की ओर एक तेज़ करेक्शन भी आ सकता है। जिन साथियों को रिस्क नहीं लेना है वे इन अच्छे भावों पर आधा माल निकाल कर चल सकते हैं, जबकि लंबी अवधि के व्यापारी जयपुर में 7,600 का स्टॉप लॉस रखकर माल होल्ड कर सकते हैं। बाकी व्यापार अपने विवेक से करें। धन्यवाद दोस्तों।